चिंगारियां और जर्द रंग लग लग के ना जी लोहे का हाँ जी, हाँ जी। पाउडर पड़ पड़ के जी जी। वो उनका पेट पीला हुआ होता था यहाँ से। अच्छा। लेकिन असल बात यह है कि ये नाम उन्हें कमतर दिखाने या तंज करने के लिए नहीं दिया गया था, हाँ हाँ। बल्कि ये उनके फन और मेहनत की पहचान बन गया था। अच्छा, वाह। और उनको उतनी ही इज्जत दी जाती थी जितनी फौजियों को, बहुत जंग लड़ने वालों को। वाह। लोग ये कहते थे कि ये जो येलो बैली वाले हैं, हाँ ये जो जी। येलो बैली हैं, जी जी। इनका भी जंग में उतना ही हिस्सा है जितना जो लोग लड़ रहे हैं उनका हिस्सा क्या है। बात। वाह। और इस पे फिर वो जो वेंट्रस जॉनेस थे, येलो बैली, येलो बेगा जी। ये फख्र से फिरते थे। अच्छा। वैसे तो जर्द पेट के बारे में और भी कई कहानियां हैं। जी जी। एक तो कहते हैं ना जी कि लंकनशायर में एक खानदान था जिसके पहले बेटे को सोने का हार पहनाया जाता था, अच्छा उसे जर्द पेट वाले कहा जाता था। अच्छा अच्छा। यानी इससे पता चलता था कि ये पहला बेटा है। बच्चा, हाँ जी। अच्छा, दूसरी एक और भी कहानी बड़ी मशहूर है जी जी। कि अमीर खानदान अपनी बेटियों को शादी पर झोली भर के सोना दिया करते थे। अच्छा। उन्हें भी येलो बैली कहा जाता था। सही। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये अमारत की अलामत भी समझा जाता था। इसलिए ये जो छुरियां चाकू तेई करने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी। उनको जब येलो बैली कहा गया जी जी। तो वो फिर अपने पेशे को बड़ा बाइज्जत समझना शुरू हुआ। अच्छा। बल्कि आप हैरान होंगे कि ये जो नाम था ये कई रेस्टोरेंट वालों ने रखा, कई कंपनियों ने अपना ये नाम रखा। अच्छा। अब उन लोगों का कमाल ये था कि उन्होंने कभी छुरी चाकू या तलवार बनाने या तेज करने का काम छोटा या गैर मामूली नहीं समझा। हाँ। बल्कि जब उनको लगा कि उनसे बैठकर ज्यादा देर काम नहीं होता हाँ जी हाँ जी। और दर्द कमर में शुरू हो जाती है, जी। तो उन्होंने काम नहीं छोड़ा, मशीन के साथ स्टैंड से लगवा लिए और पेट के बल लेट कर ये काम करना शुरू कर दिया, काम छोड़ा नहीं। वाह क्योंकि वो कहते थे जी ये हमारा काम बड़ा फख्र वाला बाइज्जत काम है। वाह। वाह। गोगे तुम भी फख्र से फिरा करो, तुम भी कई साल येलो बैली रहे हो। अच्छा जी। क्या मतलब? ये गोगे ने कई साल झोली में जर्दा डलवाया। यार मैं किधर की स्टोरी सुना रहा हूँ, वो जर्दे थे आमों की ये देखो। अच्छा, इसी तरह अमेरिका की एक बड़ी मारूफ पोर्टर यानी बर्तन बनाने वाली खातून थी जी जी। और वो शायरा भी थी, अच्छा। MC रिचर्ड्स। हाँ हाँ हाँ। वो अम्मा औरों का जो बर्तन बनाने वाला काम था ना जी, वो उनका शौक था। अच्छा। और वो अपने इस बर्तन बनाने के काम पे किस तरह फख्र करती थी। जी जी। वो कहा करती थी कि हर काम खुद अपनी जात खोजने का एक जरिया है। वाह वाह वाह। हम दरअसल बर्तन नहीं बना रहे होते, बल्कि खुद अपना आप बना रहे होते। बहुत बढ़िया, वाह। क्या कहने। हाँ जी। और ये जो हकीकत है ये हर काम के बारे में सही है। बिल्कुल सही। वरना हमारे यहाँ तो बर्तन बनाने वालों को कमार कह के तो तजहीक की जाती हाँ है। जी। और यहाँ तो यार जानवरों का जो डॉक्टर होते हैं यानी वेटनरी Veterinary डॉक्टर, doctor, उनको हम बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप हैरान होंगे सुन के कि कई ममालिक में इंसानों के डॉक्टरों से ज्यादा इनकी अहमियत और इज्जत है। क्योंकि जो पेट लवर लोग हैं हाँ या जी। जो जानवरों को बड़ा अहम समझते हैं, समझते हैं। मैं तो जीजी इसी इंतजार में हूँ, पता नहीं कब अकल आएगी, कब शऊर आएगा कौम को। जबकि बताया गया वाज़ह तौर पे कि किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए बिल्कुल सही। या किसी Yes. के काम को कमतर नहीं समझना हाँ चाहिए। जी। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि खाकरूब या सेवरमैन जो सीवरेज लाइनों की सफाई करते हैं, जी 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 जी। वो अब अपने पेशे से मुतल्लिक एहसास से कमतरी उनको रहता है बेचारों को, हाँ जी बिल्कुल ऐसा। क्योंकि हम लोग उनको इस तरह ही डील करते हैं। हाँ देखते बिल्कुल। हैं। हाँ जी। बाखुदा मैं आपको बिल्कुल हल्फन ये बता रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में जी। जो खाकरोब आते थे ना जी, भाई साहब सफाई करने हाँ जी। हमारे, वो उस वक्त सड़कें साफ गलियां साफ करते थे। जी, जी, तो मेरे वालिद साहब ने सख्ती से कहा हुआ था कि इनको चाचा जी कहना है। वाह। मुझे आज तक वो चाचा जी बशीर का नाम भी याद है और हम उनको चाचा जी कहते थे। वाह। बल्कि हमारे वालिद साहब बाकायदा नाराज हो जाते थे बाखुदा अगर हम उनको सलाम नहीं थे करते। अच्छा। फिर उनको लाजमन पूछा जाता था, अगर वो हम बाहर हैं और वो आ गए हैं और या हम वो आगे सफाई कर रहे हैं और सफाई हम कर- बाहर निकले हैं, हाँ जी। तो ये हमें वालिद साहब का हुक्म था कि इनको खाना पीना पूछना है। बहुत वाह। अच्छा। और वो अक्सर फ्रैंकली, चूंकि हम उनसे प्यार इतना करते थे, वो कह भी देते थे।
کہ لے آؤ جی آج پھر روٹی کھائیے اچھا یا یار لسی پلا دو. اس وقت لسی بڑی مشہور مشروب جی تھا جی 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 اور ہر گھر میں ہوتا تھا ہمارے گجرانوالا میں. ہاں جی تو اکثر ان کو لسی پلاتے تھے اور اندر سے اپنا برتن لا کے ان کو لسی پلائی جاتی تھی. اتنی عقل نہیں ہے آپ کو, اتنا آپ کو شعور نہیں ہے کہ اگر ہمارے مذہب میں یہ جو کتاب والے جتنے بھی مذہب ہیں, مذاہب ہیں, ان کے ساتھ اگر شادی جائز ہے تو یار ان کے ساتھ برتن میں کھانا کیوں نہیں جائز؟ بالکل صحیح. یار آپ انسانوں کو چھوڑیں, ہم تو اپنے یہاں جو رہتے ہیں لوگ پاکستان میں, ہم تو اپنی چیزوں کو نہیں اہمیت دیتے. میڈ ان پاکستان کچھ نہیں, میڈ ان انگلینڈ واہ واہ واہ, میڈ ان جاپان ہائے ہائے ہائے, میڈ ان پاکستان ادھر کر دے جی. دیکھو نا ذرا, ہاں جس پہ ہم ٹیگ دیکھتے ہیں لگا ہوا میڈ ان پاکستان کا, اس چیز کو پرے رکھ دیتے ہیں ہاں جی سر. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ گورا بڑا ایماندار اور بڑا زبردست کاریگر ہے. لیکن جب آپ کبھی باہر جائیں دوسرے ملکوں میں جی جی اور وہاں کچھ مہینے یا کچھ سال آپ کو رہنا پڑ جائے, جی جہاں کئی کئی ہفتے آپ کو میڈ ان پاکستان کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہائے ہائے ہائے. تو یقین مانیں کہ اگر وہاں آپ کو کوئی میڈ ان پاکستان چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. کیا بات ہے. وہی چیز آپ کو نعمت لگنا شروع ہو جاتی. ہاں جی یہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں پاکستانی بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں آموں کے متعلق, یہ ہمارے پاکستان کا آم ہے جی. بلکہ گوروں کو یہ بتا کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بیڈ شیٹس اکثر یہاں سے بن کے جاتی ہیں, جی 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 اس کے اوپر ٹیگ دیکھ کے تو پھر بتاتے ہیں ہم ادھر کے اپنے دوستوں کو کہ یہ ہمارے پاکستان کی فیکٹری سے بیڈ شیٹ بن کے آئی ہوئی ہے. بالکل, چاول بہت جاتے ہیں. ہاں, پھر ادھر کے یار کھانے کھاتے ہوئے ہم اکثر کہتے ہیں جی یہ کھانا تو ہمارے لاہور میں بنتا ہے, ہاں جی. یہ ڈش تو کراچی میں کمال بنتی ہے, یہ تو ہمارے جی پشاور کا ایسا کھابا ہے, واہ واہ واہ, وہاں پہ جو ہمارے پشاور کے بھائی بناتے ہیں نا, یہ یہاں نہیں بنا سکتے. بالکل. علی صاحب, ایک دفعہ ہم نے اسپین میں سجی کھائی, تو وہ کھاتے کھاتے سارے لوگ کہنے لگے کہ یار نہیں نہیں نہیں, سجی جو ہے نا وہ تو بلوچستان کوٹا میں. اب مطلب ادھر ہمیں اپنی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں, تو یار یہاں کیوں نہیں, یہاں کیوں نہیں ہم اپنے آپ سے پیار کرتے؟ بالکل صحیح. دوسرے سے پیار کرنا اپنے آپ سے پیار کرنا, ہاں جی اپنے ملک کی چیزوں کو پیار کرنا اپنے آپ سے پیار کرنا. صحیح. بھائی آپ اگر اپنے خاک روب سے یا اپنے یہاں کے کسی کمہار سے, برتن بنانے والے سے یا کسی کپڑے دھونے والے سے پیار کر رہے ہیں تو آپ کے پاکستان کا ہے, وہ آپ کا پاکستان نہیں ہے. اس سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کر رہے ہو. بالکل صحیح. آپ جب کسی میڈ ان پاکستان چیز سے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے آپ سمجھ جائیں. بالکل. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام حسب حال کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی